गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों 2 दिन तो हमारा छुट्टी ही था, संडे और मंडे को। संडे ही था, मंडे को हमारा रिपब्लिक डे था। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन 3 तक किया हुआ था, एक्सरसाइज हमारे 9.3 थे, उसके आगे हम मूव करते हैं और जितना भी पॉसिबल होगा करने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 9.3 को। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन 4 है हमारे। क्वेश्चन 4 है इन फिगर। क्वेश्चन में मैं फिगर दे रखे हुए हैं 9.25। इन फिगर एंगल ए बी सी हमारी जो है 69 डिग्री है। ए ए बी सी और एंगल ए सी बी जो है वो 31 डिग्री है। तो फाइंड एंगल बी डी सी, तो हमें फाइंड करने हैं एंगल बी डी सी। प्यारे बच्चों, एक सर्कल दे रखा हुआ है फिगर में और ये हमारे बी और सी और ये बनते हैं हमारे बी डी। बी, ये डी है हमारे, डी से सी पे ज्वाइन हो जाते हैं और फिर बी से एक और पॉइंट निकलते हैं, ये है ए हमारे, ये हो जाते हैं सी, ये जाके ज्वाइन हो जाते हैं। ये पूरा एंगल हमें 69 दे रखे हुए हैं और ये केवल छोटा सा एंगल, ये 31 डिग्री। और हमसे प्यारे बच्चों पूछे हुए हैं कि बी डी सी बता दीजिए। एंगल ए बी सी 69 है और ए सी बी हमारे 31 डिग्री दे हुए हैं। हमें बताना है बी डी सी। बी डी सी ये वाले एंगल्स हमें बताने हैं क्या होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये 69 है हमारे, ये 31 है। 69 डिग्री और 31 डिग्री। वन डिग्री।
31 डिग्री। ये पूरा एंगल 69 है, ये 31 है। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं इसी सेगमेंट पे बना हुआ एंगल्स जो है, सॉरी, आप एंगल ए बी और सी में देखिए प्यारे बच्चों। ट्रायंगल ए बी सी में बी हमारा 69 है और सी हमें दे रखे हुए 31। तो प्यारे बच्चों, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इन ट्रायंगल ए बी सी, ये हो जाएंगे 180 डिग्री सम ऑफ ट्रायंगल। मैं रीजन यहाँ पे दे दिया हूँ। यार बच्चों, एंगल ए हमें फाइंड नहीं है तो एंगल ए की जगह ए रखता हूँ मैं। एंगल बी हमारे 69 है और एंगल सी हमारे 31 डिग्री है, इक्वल है 180 डिग्री के। तो एंगल ए 69 और 31, 9 और 1 10 हो जाएंगे, 6 3 9 और 1 10, 100 डिग्री इक्वल टू 180। तो एंगल ए हो जाएंगे 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, एंगल ए हो जाएंगे हमारे 80 डिग्री। प्यारे बच्चों, एंगल ए हमारा 80 डिग्रीज हो गए, तो एंगल डी भी हमारे 80 डिग्रीज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, मैं आपको रीजन दे देता हूँ। एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी के इक्वल टू 80 डिग्रीज, क्योंकि एक ही सेगमेंट पे बना हुआ ट्रायंगल है प्यारे बच्चों। ट्रायंगल ए बी सी आप देख सकते हैं 80 डिग्री है। इसी सेगमेंट पे ट्रायंगल डी बी सी हमारे बने हुए हैं, वो भी हमारे 80 डिग्रीज हो जाएंगे। ट्रायंगल एंगल्स आर सेम, एंगल्स आर सेम इन सेम सेगमेंट। प्यारे बच्चों, इसका रीजन मैंने आपको दे दिया। प्यारे बच्चों, यही हमसे पूछा हुआ था, एंगल बी डी सी बता दीजिए। तो एंगल बी डी सी जो हो गए हमारे 80 डिग्री। प्यारे बच्चों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन 5 है हमारे। इन फिगर, एक फिगर दे रखे हुए हैं हमें क्वेश्चन में। इन फिगर ए बी सी and D are 4 points on a, or 4 points on a circle AC and AC and BD intersect at a point, intersect at a point E such that E such that angle angle BEC BEC 130 degree, 130 degree, and angle ECD 20 degree. Find
फाइंड एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। प्यारे बच्चों फिगर हमें दे रखे हुए हैं, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये बी से हमारे ए पॉइंट पे गए और ए से सी, ये जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो ई है। प्यारे बच्चों ये फिगर है हमारे, ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। प्यारे बच्चों ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं सर्कल पे, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। ए सी और बी डी जो है इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ई पर, ये हमारा पॉइंट ई है। सच दैट बी ई सी, एंगल बी ई सी, बी ई सी हमें दे रखे हो 130 डिग्री, ई सी डी, ई सी डी ये हमें दे रखे हुए हैं 20 डिग्री। तो हमें बताने एंगल बी ए सी क्या होगा। एंगल बी ए सी ये वाले एंगल्स हमसे पूछे हुए हैं, क्या बता दीजिए क्या होंगे। तो प्यारे बच्चों एंगल ई जो है हमारा 130 डिग्रीज है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना होगा, अगर ये 130 डिग्रीज है और हमसे पूछे हैं बी ए सी, ये हमारे इसी पे बने हुए हैं। प्यारे बच्चों आप ये देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमारा 50 डिग्रीज बन जाएंगे। तो एंगल, अरे सॉरी, ट्रायंगल ई सी डी में एंगल डी हम 180 में से जब माइनस कर देंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल ई इज, एंगल ई इज 50 डिग्रीज, एंगल बीईसी, बीईसी प्लस एंगल, एंगल बीईसी प्लस एंगल डीईसी, डीईसी इक्वल है 180 डिग्री के। मैं रीजन दे देता हूँ, लीनियर पेयर जो हमने क्लास 6 में पढ़े हुए हैं, सॉरी 6 चैप्टर में। और प्यारे बच्चों एंगल बी ई सी हमें गिवन है 130 डिग्रीज, और एंगल डी ई सी हम निकाल सकते हैं। तो एंगल डी ई सी 180 डिग्रीज माइनस 130 डिग्रीज, एंगल डी ई सी हमारे बन जाएंगे 50 डिग्रीज। ये हमारे 50 डिग्रीज हो गया प्यारे बच्चों। और जैसे ही ये 50 डिग्रीज हो जाएंगे इन ट्रायंगल डी ई सी, इन ट्रायंगल डी ई सी, एंगल ई प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 180 डिग्री, ये हो जाएंगे रीजन सम ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल ई हमारे क्या है 50 डिग्री, एंगल सी हमारे पास क्या है 20 डिग्री, एंगल डी हमारे पास है 50 और 20 70 डिग्री, प्लस एंगल डी, एंगल डी जो है, एंगल डी जो हो जाएंगे हमारे 110 डिग्री। तो प्यारे बच्चों ये हमारे हो जाएंगे 110 डिग्री। और ये प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ये हमारे वर्टिकल अपोजिट हो जाएंगे, ये बन जाएंगे हमारे 50 डिग्री, 50 डिग्री। प्यारे बच्चों आप देखिए इसी सेगमेंट पे बना हुआ
ये बी डी सी 110 है, तो इसी सेगमेंट में बना हुआ बी ए सी भी हमारा 110 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी डी सी इक्वल हो जाएंगे हमारे एंगल बी ए सी इक्वल टू 110 डिग्री। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रीजन, सेम एंगल एट सेम सेगमेंट। तो प्यारे बच्चों, हमारा पूछा हुआ था हमसे बी ए सी, तो बी ए सी हमारा 110 डिग्री। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ। क्वेश्चन 6 है, ए बी सी डी इज ABCD a cyclic is a cyclic quadrilaterals whose diagonal intersect whose diagonals intersect at a point E. At a point E, if DBC, if angle DBC बराबर 70 डिग्री, angle BAC is 30 degree. Find angle BCD. Find angle BCD. Further, if AB equal to BC, AB equal to BC, find angle ECD. Find angle ECD. प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonal intersect at a point E। प्यारे बच्चों, मैं एक क्वाड्रिलेटरल्स बनाता हूँ जो कि साइक्लिक है। डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल्स हमारे ABCD जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स हैं, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट E। प्यारे बच्चों, इनके जो डायगोनल्स हैं DB और AC वो E पे इंटरसेक्ट करते हैं। इफ DBC 70 डिग्री, DBC अगर हमारा 70 डिग्रीज है और BAC 30 डिग्री, BAC ये हमारे क्या है 30 डिग्री। फाइंड BCD, फाइंड BCD। तो प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल्स हमें बताना है BCD। इफ AB इक्वल टू BC, AB जो है अगर BC की इक्वल है, ये वाले पॉइंट अगर इस वाले साइड्स के इक्वल है, तो ECD हमें बता दीजिए। ECD ये वाला एंगल हमसे पूछे हुए हैं क्या होंगे, ECD। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं
सेम सेगमेंट पे बना हुआ एंगल सेम होते हैं, तो ये 70 डिग्रीज है प्यारे बच्चों। तो इसी सेगमेंट पे बना हुआ ये वाला एंगल, ये भी तो 70 डिग्रीज हो जाएंगे। मैं लिखता हूँ प्यारे बच्चों, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी 70 डिग्री। इसका मैं रीजन दे देता हूँ, सेम एंगल एट सेम सेगमेंट। इसका मैंने रीजन दे दिया, एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल होंगे, और हमसे ई सी डी पूछा हुआ है, ई सी डी ये 30 डिग्रीज हो जाएंगे हमारे। और प्यारे बच्चों ये साइड इस साइड से इक्वल है, तो उनके जो एंगल्स होंगे अपोजिट एंगल वो भी सेम होंगे। अगर ये 30 डिग्रीज है तो ये भी 30 डिग्रीज हो जाएंगे। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, मैं लिखता हूँ प्यारे बच्चों, इसको मैं थोड़ा और डिटेल में लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी इक्वल है हमारे एंगल डी बी सी के, डी बी सी के। प्यारे बच्चों अब एंगल हमारे सी ए डी, सी ए बी, एंगल सी ए बी इक्वल हो जाएंगे हमारे ए सी बी के, एंगल ए सी बी के क्यों होंगे, ये हो जाएंगे 30 डिग्रीज। मैं इसका रीजन दे देता हूँ, एंगल्स आर सेम, एंगल्स आर सेम, एंगल्स आर सेम, एंगल्स आर सेम ऑन सेम अपोजिट साइड्स। इसका रीजन मैंने आपको दे दिया हुआ। प्यारे बच्चों ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएंगे, 30 डिग्रीज। और प्यारे बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनके सम 180 डिग्रीज होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल डी ए बी, डी ए बी इक्वल, सॉरी डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी 180 डिग्री। इसका रीजन मैं दे देता हूँ आपको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल सम 180 डिग्रीज। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं डी ए बी हमें दे रखा हुआ है 100 डिग्री, और डी सी बी हमें फाइंड करने हैं, डी सी बी तो 100 डिग्री प्लस एंगल, सॉरी एंगल डी सी बी इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 100 डिग्री। तो एंगल डी सी बी जो हो जाएंगे वो सिर्फ 80 डिग्रीज हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों अगर डी सी बी हमारे 80 डिग्रीज हो जाएंगे तो हमें निकालना है डी सी ई, ई सी डी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं लिखता हूँ देयरफॉर एंगल ई सी डी प्लस ई सी डी प्लस ई सी बी, ई सी एंगल ई सी बी, ये हमारे ई सी बी, ई सी बी इक्वल है एंगल डी सी बी के। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ई सी डी, ई सी डी हमें निकालना है, एंगल ई सी डी और ई सी बी, ई सी बी ये 30 डिग्रीज है और डी सी बी 80 डिग्रीज। तो एंगल ई सी डी 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्रीज। यही हमसे पूछा हुआ था प्यारे बच्चों, एंगल ई सी डी, तो ये हमारे 50 डिग्रीज होगा। प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे।
मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, if diagonals of cyclic quadrilaterals, if diagonals of cyclic quadrilateral whose diagonal intersect whose diagonals intersect if diagonals of a cyclic quadrilateral are diameter are diameter of the circle through the vertices of through the vertices of the quadrilateral prove that it is a rectangle. Prove that it is a rectangle. प्यारे बच्चों बोला हुआ if diagonals of cyclic quadrilaterals are diameter of the circle प्यारे बच्चों जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स के जो डायगोनल्स है वो सर्कल के डायमीटर्स ही हैं थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स जो कि कोऑर्डिनेटर्स के वर्टिसेस से जाकर मिलती हैं प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल क्या ये रेक्टेंगल हो सकते हैं प्यारे बच्चों मैं एक फिगर बनाता हूँ पहले और जो हमारे डायगोनल्स है ना वो डायमीटर है तो मान लीजिए एक ये हो जाते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स एक मैं ऐसे कर देता हूँ यही हमारा वो क्या है सेंटर है सर्कल का और इसको मैं कोशिश करता हूँ एक कोऑर्डिनेटर्स बनाने का प्यारे बच्चों मैं इसका नेमिंग करता हूँ ABCD और इसे मैं O नाम दे देता हूँ और हमें बताना है इफ डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द कोऑर्डिनेटर प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल क्या ये रेक्टेंगल्स हैं ये हमें बताने हैं तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं BCD और DAB ये हमारे 90 डिग्रीज हो जाएंगे क्यों हो जाएंगे मैं इसका रीजन दे देता हूँ एंगल सॉल्यूशन में करता हूँ मैं प्रूफ करता हूँ इसे एंगल DAB DAB इक्वल है हमारे DAB 90 डिग्रीज एंगल
डी सी बी ये भी हमारे 90 डिग्री है। क्यों है प्यारे बच्चों, मैं लिख देता हूँ। सेमी सर्कल डायगोनल बी डी आर एंगल 90 डिग्री। प्यारे बच्चों सेमी सर्कल पे ये हमारा डायगोनल्स है प्यारे बच्चों, जो डायमीटर से उसके जाते हैं। डायमीटर से जो सर्कल पे हमारे एंगल्स बनते हैं प्यारे बच्चों, वो 90 डिग्रीज हो जाते हैं। तो इस डायमीटर पे ये एंगल्स 90 डिग्रीज, इसी डायमीटर पे एंगल सी हमारे 90 डिग्रीज, वही मैंने लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। किस डायगोनल्स पे? डायगोनल्स बीडी पे। अब सेकेंड पॉइंट में देखिए प्यारे बच्चों, डी और बी ये भी हमारे 90 डिग्रीज हो जाएंगे। एंगल ए डी सी और एंगल ए बी सी ये भी हमारे 90 डिग्रीज हो जाएंगे। ये भी रीजन हमारे यही होंगे। सेमी सर्कल डायगोनल AC डायगोनल AC और एंगल 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, जब सारे एंगल्स ही हमारे 90 डिग्रीज हो गए तो हम लिख सकते हैं हैंस therefore quadrilateral ABCD is a rectangle. Angle A, angle B, angle C, angle D are 90 degrees. प्यारे बच्चों, रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्रीज होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप बोलेंगे स्क्वायर के भी सारे एंगल्स 90 डिग्रीज होते हैं, तो क्या ये स्क्वायर्स है? तो प्यारे बच्चों, ये स्क्वायर्स तो बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। इनके चारों साइड्स इक्वल तो आपको देख कर ही समझ में आ रहे हैं कि वो स्क्वायर्स नहीं रेक्टेंगल्स हैं। तो प्यारे बच्चों, हैंस प्रूव्ड। प्यारे बच्चों, ये मेरा 7th था। 7th हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। क्वेश्चन 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, if the non-parallel side of trapezium if the non-parallel sides of a trapezium are equal, prove that it is cyclic.
प्यारे बच्चों बोला हुआ है क्वेश्चन में, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल। प्यारे बच्चों ट्रेपेजियम के नॉन पैरेलल साइड्स को इसने बोला हुआ है कि इक्वल अगर होते हैं तो प्रूव दैट इट इज ए साइक्लिक। तो क्या ये साइक्लिक होंगे? तो प्यारे बच्चों एक ट्रेपेजियम में बनाता हूँ। इसका नाम मैं ए बी सी डी रखता हूँ। और प्यारे बच्चों मैं ए बी को पैरेलल कर देता हूँ सी डी के, और ए बी जो है ए डी के इक्वल है, नॉन पैरेलल जो साइड है। तो प्यारे बच्चों हमें गिवन है ए बी पैरेलल है हमारे सी डी के, और ए बी जो है इक्वल है बी सी के, ए डी इक्वल है बी सी के। तो प्यारे बच्चों हमें बताना है कि क्या ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ, बी से एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ और इसे नाम ई रख देता हूँ। और मैं प्यारे बच्चों यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करता हूँ, बी ज्वाइन बी टू ई। प्यारे बच्चों जब मैं बी को ई से मिलाता हूँ तो ये तो हमारे पैरेलल्स हैं, और ये वाले लाइंस भी हमारे ये भी लाइंस प्यारे बच्चों हमारे क्या हो जाएंगे, एडी जो है बी के इक्वल हो जाएंगे प्यारे बच्चों, सॉरी पैरेलल्स हो जाएंगे, क्वाड्रिलेटरल ग्रुप। बी को ई से मैंने मिला दिया प्यारे बच्चों, और मैं यहीं पे लिख देता हूँ एडी जो है एडी जो है पैरेलल्स हो जाएंगे बी के, एडी जो है बी के पैरेलल्स हो जाएंगे, और पैरेलल्स हो जाएंगे, एडी जो है बी के पैरेलल हो जाएंगे प्यारे बच्चों, और ए बी जो है सी डी के, ए बी सी डी के, और ए बी जो है वो पैरेलल हो जाएंगे हमारे डी के। तो प्यारे बच्चों जब ए डी बी के पैरेलल्स हो जाएंगे और ए बी सी डी ई डी के पैरेलल्स हो जाएंगे, तो आप लिख सकते हैं कोऑर्डिनेटर ए बी ई डी आर पैरेललोग्राम। प्यारे बच्चों जब मैंने ए बी को डी के पैरेलल कर दिया, ए डी को बी के पैरेलल में कर दिया प्यारे बच्चों कंस्ट्रक्शन से, तो प्यारे बच्चों ए बी ई डी जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स ए बी ई डी बनते हैं वो हमारे एक पैरेललोग्राम्स हो जाएंगे, और जैसे ही पैरेललोग्राम्स होंगे प्यारे बच्चों पैरेललोग्राम्स का अपोजिट साइड इक्वल हो जाता है, ए डी जो होगा बी के इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ ए डी जो है वो इक्वल हो जाएगा बी के, इसका मैं रीजन दे देता हूँ, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो प्यारे बच्चों ये जैसे ही हमारे इक्वल होंगे तो मैं इसको नाम एंगल 1 दे दूं, इसका नाम एंगल 2 दे दूं। तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इनके जब साइड्स इक्वल है प्यारे बच्चों तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो इन ट्रायंगल बी ई सी एंगल 1 एंगल 2 के, इसका मैं रीजन दे देता हूँ, एंगल्स आर इक्वल इन अपोजिट इन angles are equal in same opposite sides।
प्यारे बच्चों, जब हमारे साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो मैंने लिख दिया एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। और प्यारे बच्चों, अगर मैं इसका नाम एंगल 3 देता हूँ और इनका नाम मैं एंगल 4 दे देता हूँ प्यारे बच्चों, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल होंगे। क्यों होंगे प्यारे बच्चों? क्योंकि पैरेललोग्राम्स के अपोजिट्स एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों, एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। और एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 1 पैरेललोग्राम्स के अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 की जगह पर मैं एंगल 4 कर दूँ। एंगल 4 प्लस एंगल 2, एंगल 4 प्लस एंगल 2 और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो एंगल 3 की जगह पे एंगल 4 कर दूँ, एंगल 2 की जगह पे एंगल 1, तो ये हो जाएंगे 180 डिग्री। प्यारे बच्चों, आप देखिए एंगल 3 जो है हमारे एंगल 2 के इक्वल है। सॉरी, 180 डिग्रीज है। क्यों? लीनियर पेयर। तो प्यारे बच्चों, एंगल 3 जो है और एंगल 2 उन दोनों को ऐड करते हैं तो 180 डिग्रीज बनाते हैं, क्योंकि ये हमारे एक लीनियर पेयर हो गए। तो प्यारे बच्चों, एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। तो एंगल 3 की जगह पे मैं एंगल 4 रख दूँ और एंगल 2 जो है एंगल 1 के इक्वल है। एंगल 1 तो ये भी हमारे हो जाएंगे 180 डिग्रीज। और प्यारे बच्चों, आपको तो पता ही है जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्रीज होते हैं। तो प्यारे बच्चों, एंगल 4 और एंगल 1 हमारे 180 डिग्रीज हो गए। तो ये हमारे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स हो गए। प्यारे बच्चों, कोई भी कोऑर्डिनेटर्स के अगर अपोजिट एंगल 180 डिग्रीज हो जाते हैं तो वो हमारे साइक्लिक हो जाते हैं प्यारे बच्चों। तो ये वाला मैं एक साइक्लिक सर्कल यहाँ पे बनाता हूँ। ये जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं ए बी कोऑर्डिनेटर्स ABCD आर साइक्लिक। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ कर दिया हुआ है। तो हैंस प्रूव्ड। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 8 हमारे खत्म हो गए। प्यारे बच्चों, आज का सेशन मैं यहीं ओवर करता हूँ। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। तो आज के लिए इतना ही। बाय।